इस वक्त चुनावी समर है। चुनावी माहौल बना हुआ है इस वक्त 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में, तेलंगाना, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पर चुनावी माहौल में इस वक्त हर प्रत्याशी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए और वोटर्स को और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन भी दे रहा है और इस तरह की बातें भी की जा रही हैं जिससे मतदाता उसकी ओर खींचा चला है और उसके लिए मतदान करे, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े या कुछ भी कहना पड़े, चाहे समाज टूटे, चाहे कोई जात बिरादरी के ऊपर कोई लांछन लगे, कोई किसी को कष्ट हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कुछ ना कुछ जतन इस वक्त पार्टियों की ओर से भी किए जा रहे हैं और पार्टी पदाधिकारियों की ओर से भी किए जा रहे हैं और जो प्रत्याशी खड़ा है उसकी ओर से भी किए जा रहे हैं। अभी एक बिल्कुल ताज़ा वीडियो आजकल जो खूब वायरल हो रहा है वो राजस्थान में एक प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ। उनके प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गए हुए थे। तो जहां पर वो स्टेज पर यानी योगी आदित्यनाथ बाबा बालकनाथ के बगल में बैठे हैं और वहां पर वो कुछ कागज़ देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो स्टेज उस पर माइक पे जो साहब बोल रहे थे, कोई शायद मंत्री थे राजस्थान के, तो वो बाबा बालकनाथ के प्रचार में इतने आगे तक निकल गए हैं कि उन्होंने एक इतनी आपत्तिजनक बात जो कह दी वो इस वक्त खूब गर्दिश कर रही है पूरे हरियाणा में भी और आसपास के राज्यों में भी। और जिसके बारे में कहा गया है, ख़ास तौर से 2 लोगों को टारगेट करके कही गई है वो बात, मुस्लिम और सिखों को। उसमें मस्जिद और गुरुद्वारे का उन साहब ने जिक्र किया है। वो शायद मंत्री हैं, वहाँ के कोई मंत्री बताए जा रहे हैं या विधायक हैं, बहरहाल ये तो बात की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने ये बातें कही जाना, इतने बड़े सूबे का मुखिया और उसके सामने इतनी आपत्तिजनक बात वो साहब कह गए माइक पर कि ये जो गुरुद्वारे हैं और मस्जिदें जो बनाई जा रही हैं ये आने वाले वक्त में हमारे लिए नासूर बनेंगी और इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये अल्फाज उनके बिल्कुल खुले तौर से स्टेज से और मंच से कहे गए हैं। और बीजेपी का जो प्रचार जो तंत्र था उस वक्त इसमें ये लगा हुआ भी है। तो मैं अपनी ओर से भी कहना चाहूँगा कि हर पार्टी अपना प्रचार करे, ज़रूर करे, लेकिन ज़ात बिरादरी को टारगेट करके, किसी को धर्म को टारगेट करके इस तरह का प्रचार बिल्कुल उचित नहीं है और सभ्य समाज के अंदर इसका कोई स्थान भी नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही इससे खुश होना चाहिए। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए दूसरे के ऊपर लांछन लगाना या दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना ये बिल्कुल भी कहीं तक भी मुनासिब नहीं है। और भारत का जो लोकतंत्र है यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी तो ज़रूर है और संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन आज़ादी में आदमी को इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि दूसरे को टारगेट करके या दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाकर और दूसरों को जो है उनके धार्मिक मामलों के अंदर दखल करके उनको परेशान किया जाए। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा और मैं सरकारों से भी अपील करना चाहूँगा, पार्टी वालों, पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उन सब से ये हमारी जो है दिल से अपील है कि कम से कम भी इस तरह की चीज़ें हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना बड़ी मुश्किलों से बनता है, लेकिन राजनीतिक लोग इसको तोड़ने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाते हैं। वो लोग तो बोलकर निकल जाते हैं, स्टेज से हों या फिर माइक से हों या फिर कहीं सभा के अंदर हों या कहीं रोड शो में हों, वो लोग तो बोल के निकल जाते हैं, लेकिन भुगतना फिर दूसरे समाज के लोगों को पड़ता है जो आपस में बरसों से अपने बीच, मतलब एक दूसरे के बीच रह रहे हैं, भुगतना उनको पड़ता है। क्योंकि इस वक्त युवा पीढ़ी नहीं सोचती है, नहीं समझती है, वो इस वक्त जो है मोबाइलों के अंदर घिरे हुए हैं, जो भी मोबाइल में वो लोग देखते हैं उसको सही मानते हैं और फिर वो चीज़ उनको जो है ऐसा हिंसक बनाती है कि वो समाज के ताने बाने को तोड़ने के लिए सबसे आगे आना शुरू हो जाते हैं या फिर वो लोग हिंसक हो जाते हैं और लड़ाई दंगे तक बात आ पहुंचती है। तो ऐसे मामलों पर जो है ना पार्टियों को भी संज्ञान लेना चाहिए और पार्टियों को ऐसे वक्ताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वो कोई भी सामाजिक बात स्टेज से या मंच से ना करें। अब इसी बात को लेकर एक सिख समाज के एक सिख ने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने भी इसके ऊपर खूब आपत्ति जाहिर की है और खूब मतलब अपनी नाराज़गी जाहिर की है और वो क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस वीडियो में। बीजेपी दी स्टेज अत दी घटिया शब्दालगी, कमीनगी भरे शब्द, ये गल है तजारा अलवर हल्के दी, जिथे स्टेज ते यूपी का मुख्य मंत्री बैठा सी योगी आदित्यनाथ, जिथे सनातन धर्म का वड्डा मुदई बाबा बालकनाथ बैठे सी, उत्थे स्टेज तो अनाउंस हो रहा सीगा कि मस्जिद
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਫੈਂਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਰਵਾਚਨ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। आपने वीडियो देखा, कितना कष्ट इन साहब को हुआ है। सिख समाज के ये कोई सिख सज्जन थे, इन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की और होनी भी चाहिए। कोई भी किसी भी समाज के बारे में कोई शख्स बोले, उसको अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, अपनी नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए, ताकि एक सही संदेश जनता के बीच में पहुँचे। मेरी भी जो है गुजारिश है सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मुद्दा या फिर ये नारा तभी सच और सही साबित हो सकता है जब सर्व समाज की बात की जाए, मंचों से, स्टेज से। किसी के ऊपर कोई आपत्तिजनक कोई बात न की जाए और किसी को टारगेट न किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि इस भारत देश के अंदर जितने भी समुदाय रहते हैं वो इसी देश के रहने वाले हैं और यहीं वो मर जाएंगे, खप जाएंगे और यहीं उनको दफन किया जाएगा, यहीं पर उनको जला दिया जाएगा। तो ना तो कोई किसी को कुछ कह सकता है। जो धार्मिक स्थान जहाँ बन गया है तो उसको वो सदियों तक वहीं रहेगा, उसको ना कोई तोड़ सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोर्ट के कहीं भी हाई कोर्ट के ऑर्डर हों जहाँ पर अवैध कब्ज़ा करके धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं, उनको तोड़ने के आदेश तो पहले भी जारी हुए और आगे भी जारी होते रहेंगे। हमारे ज़िला यमुनानगर के अंदर भी 2015-16 के अंदर कोर्ट के आर्डर से जो है जितने भी अवैध स्थानों पर, सड़क के किनारों पर, चाहे वो मज़ार थी, चाहे वो मंदिर था, चाहे वो कुछ भी था, धार्मिक स्थान, उसको तोड़ा गया था। लाल द्वारे के अंदर तोड़ा गया था, या फिर जगाधरी के जो पुराना सिनेमा था उसके पास मंदिर था, वहाँ तोड़ा गया था। और भी, और बिलासपुर के अंदर भी एक मज़ार थी, उसको तोड़ा गया था। तो जहाँ पर भी अवैध रूप से कोई भी धार्मिक स्थान बनता है तो सरकार या कोर्ट उसको आर्डर देकर तोड़वाती है, क्योंकि ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। तो इसलिए, और सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा ना हो, तो इसलिए जो है इन चीज़ों को तो सरकार खुद देखती है। लेकिन अगर कोई आम नागरिक इस बात को कहे कि किसी का धार्मिक स्थान को तोड़ दिया जाए या किसी धार्मिक स्थान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए जो वो सदियों से रहा है, बरसों बरस वहाँ पर खड़ा है, तो इसको तो शायद मैं मानता हूँ कि कोई भी जागरूक नागरिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे लोगों के ऊपर जो है अंकुश भी लगाना चाहिए कि वो स्टेज से, मंचों से इस तरह की सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बातें ना करें, क्योंकि इस वक्त नफ़रतें तो बहुत हो चुकी हैं। अब प्यार के और मोहब्बत के पाने की ज़रूरत है, जो आज हमारे समाज के अंदर से मैं मानता हूँ कहीं गुम हो गया है, कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं अब अपने सभी देखने वालों, जानने वालों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और फॉलो ना किया, वो फॉलो भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाते रहें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुँचती रहे। तो अब मुझको दीजिए इजाज़त। मैं अली जान रौनक, बहुत शुक्रिया।